हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 5 दिसंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में रतन टाटा जी को असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। असम राज्य में कैंसर देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए रतन टाटा जी को असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। अब यह जो है पुरस्कार असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है गुवाहाटी। यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंता बिस्वा शर्मा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 341407। 34 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 14 यहाँ लोकसभा की सीटें हैं और 7 जो है यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और 126 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अबुबाची का मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये असम राज्य में ही आयोजित किया जाता है। और बिहू नृत्य काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये भी असम राज्य में आयोजित किया जाता है। गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क यह एक सींग वाले गेड़े के लिए जाना जाता है और 1985 में इसे यूनेस्को की साइट में भी शामिल किया गया था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में ही स्थित है। और सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और हाल ही में जो असम का 6वां नेशनल पार्क बनाया गया है रायमोना नेशनल पार्क। और हाल ही में यहाँ का जो 7वां नेशनल पार्क बनाया गया है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में ही स्थित है। अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये असम राज्य सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये असम राज्य में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम राज्य सरकार के द्वारा 2016 में इस द्वीप को जिला भी घोषित किया जा चुका है। तो इतना याद रखिएगा असम राज्य से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को बनाया गया है। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों एवं भूमिकाओं का जश्न बनाने के लिए हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। यह 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का
जश्न बनाने के लिए भी यह भारतीय नौसेना दिवस बनाया जाता है हर वर्ष 4 दिसंबर को। पाकिस्तान का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया गया था, यह भी याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय नौसेना का जनक छत्रपति शिवाजी जी को कहा जाता है भारतीय नौसेना का जनक। यदि पूछा जाए कि हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये 25वें नंबर के बने हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हाल ही में भारतीय नौसेना के 25वें नंबर के प्रमुख बनाए गए हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 4 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। दुनिया भर में बैंक के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 4 नवंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस दिवस को बनाए जाने के लिए 2019 में नामित किया गया था और पहली बार यह 2020 में बनाया गया था। दिसंबर में जो अब तक इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनमें से हैं 1 दिसंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है विश्व एड्स दिवस बनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी 2021 में, तो इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज, एंड एड्स और एंड पेंडेमिक इसकी थीम थी विश्व एड्स दिवस की 2021 में। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां स्थापना दिवस और 2 दिसंबर को बनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस। 3 दिसंबर को बनाया गया है, एक याद रखिएगा, दिव्यांगजन दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। और अगला जो है अब 4 दिसंबर को बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है और यह बनकर रेडी हो जाएगा 2025 में। यह दक्षिण कोरिया के बनामा के तट पर बनाया जा रहा है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये जो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर है वो 75 एकड़ पर फैला हुआ होगा और इसमें 10,000 निवासी निवास कर सकते हैं। और यह जो शहर बनाया जाएगा वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। यह सुनामी यदि आती है, भूकंप यदि आता है और कोई भी तूफान आता है उसको सक्षम होगा सहन करने में, इस तरह से बनाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल यहाँ की राजधानी है और साउथ कोरियन वान यहाँ करेंसी चलती है। मून जे इन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी लॉन्च किया है, तो ये साउथ कोरिया ने ही लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं एजाज पटेल, जिमी लेकर और अनिल कुंबले
के बाद 10 विकेट लेने वाले एक पारी में दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। एजाज पटेल जी का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन जैसे ही 8 वर्ष के हुए तो ये न्यूजीलैंड चले गए थे पूरी फैमिली के साथ, और ये वर्तमान में न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। और इन्होंने मुंबई में ही भारत के खिलाफ 119 रन देकर एक पारी में 10 विकेट लिए हैं, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं एजाज पटेल। पहली बार यह उपलब्धि हासिल की थी जिमी लेकर ने। इन्होंने यह उपलब्धि 1956 में की थी, और यह एक इंग्लैंड के गेंदबाज थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 53 रन दे करके 10 विकेट लिया था। और फिर अनिल कुंबले ने 1999 में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नेक्स्ट याद रखिएगा कितने रन देकर, तो 74 रन देकर 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने थे। अब तीसरे गेंदबाज बन गए हैं एजाज पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में विक्टर एक्सेल्सन को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है मेल कैटेगरी में। और यदि पूछा जाए कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा महिला में प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसको नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया है ताइजू इंग को। ये भी याद रखिएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 194 मेंबर एसोसिएशन इसके सदस्य हैं, और पॉल एरिक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये भी याद रखिएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हमर अपन बजट वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा बजट में सुझाव प्राप्त करने के लिए हमर अपन बजट वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। झारखंड का जो DLR नंबर है वो है 241406। यहाँ 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा की सीटें जो है यहाँ 14 हैं, और राज्यसभा की सीटें यहाँ 6 हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो है एक सदनी। यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ 81 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर हाल ही में नए बनाए गए हैं वो बने हैं रमेश बैस यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। रांची यहाँ की राजधानी है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में ही स्थित है। और बेतला नेशनल पार्क ये भी झारखंड में ही स्थित है। और एक याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सुवर्ण रेखा नदी पर कहाँ स्थित है, तो झारखंड में ही स्थित है। पांचेत बांध ये भी कहाँ स्थित है, तो झारखंड में ही स्थित है। और राजमहल की पहाड़ियां एवं टाइगोर हिल्स कहाँ स्थित है, तो झारखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट में कौन सी सहकारी समिति शीर्ष पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत की एक सहकारी समिति है इफ्को
इसमें शीर्ष स्थान पर है। और हाल ही में जो 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें 300 सहकारी समितियों को शामिल किया गया था, जिसमें से इफ्को ने टॉप एक किया है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसका जो मुख्यालय स्थित है यह नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसके जो वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं यूएफ अवस्थी, ये भी याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया है। और इन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाले थे, ये भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।